अपृच्छन् अपृच्छाद् विविधाना धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। शील सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों की अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। जब भीष्म पितामह ने बोला कि आप मेरी जब तक मेरे प्राण भौतिक शरीर मेरा छूटता नहीं तब तक आप क्या करना, मेरे सामने रहा। प्रभु से जब इस तरह से आग्रह सुना तो जो भगवान और पांडव समझ चुके थे कि अब जो भीष्म पितामह है वो शरीर त्यागने वाले हैं, तो तब उन्होंने उनसे भगवान ने उनको इशारा किया कि आप उनसे जो, क्योंकि वो बहुत ही धर्मात्मा है, धर्म के विषय में उनको पूर्ण मतलब ज्ञान है, तो आप उनसे, वो बहुत ज्ञानी है, तो आप उनसे जो भी आपके प्रश्न है उनसे पूछें। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यपाधिभ्यामाम नातो भय लक्षणान। पुरुषा स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य रागो भयाधिभ्यामाम नातो भय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूर्ण वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्त तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्त नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तब जब युधिष्ठिर जी ने उनसे भीष्म पितामह से प्रश्न पूछे तो उन्होंने व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका वर्णन किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पहले योग्यता के अनुसार चलती थी, अभी भी योग्यता के अनुसार ही होता है। क्योंकि जो कोई निम्न कोई जाति का कोई व्यक्ति है और वो उच्च पदों पे कार्यरत है, तो जो भी हर वर्ण के लोग हैं उन्हें नमस्कार करते ही हैं। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों के हिसाब पे थे, योग्यता के आधार पे थी। जिसमें बुद्धि की योग्यता है वो भगवान के जो यजन याजन और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जिनमें बल ज्यादा है तो वो प्रशासन का कार्य करते थे, और जिनमें व्यवसाय की बुद्धि है तो वो व्यवसाय करते थे। और जो जिनमें ज्यादा न बुद्धि होती थी न ज्यादा वो कुछ मतलब शारीरिक बल भी कम होता था, और सेवा में जिनकी ज्यादा मतलब वृत्ति होती थी तो वो लोग जो शूद्र जाति में उनका शूद्र जाति के हिसाब से उनका वर्णन कार्य होता था। जो है जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस तरह से मतलब योग्यता के हिसाब से वर्णों का वर्गीकरण किया जाता था। और आश्रम भी वर्ण आश्रम का वर्णन पितामह ने किया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से वैराग्य तथा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो खंडों का वर्णन किया। तब उन्होंने भीष्म देव ने वैराग्य निवृत्ति आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति, पहले वैराग भगवान से विशेष प्रेम, भगवान की सेवा, इससे और निवृत्ति तो धीरे धीरे करके जो भौतिक कर्मों से उनसे निवृत्त होकर और आसक्ति भगवान में
दृढ़ आसक्ति कैसे हम बढ़ाएं, ये सब ज्ञान जो है भीष्म पितामह ने उनको दिया। कोई प्रश्न कर सकता है कि वो तो उनका तो लास्ट ही समय था और उनको तो इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, तब भी क्यों उनसे इतना सवाल जवाब, उनको तो आराम करने देना चाहिए था, और क्योंकि वो और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था, उनसे क्यों सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो जो महात्मा होते हैं तो उनको ज्यादा ये भौतिक कष्ट सताते नहीं है, और वो उनका जो धर्म है कि जो अपने से छोटे हैं, जो अनुगत्य है करना चाहते हैं, उनको जो वो पूछना चाहते हैं उन प्रश्नों का वो जवाब दे, ये उनका धर्म बन जाता है। तो जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज है, तो चाहे कितने भी थके हुए कोई उनसे अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा या कुछ मतलब पूछना चाहते हैं, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि मैं तो अभी यार इनको तो पता भी नहीं, मैं थका हुआ, ऐसे बिल्कुल भी वो उनको अनुभव नहीं होता। और वो जो भी जीव मात्र है, कैसे ये जीव कुछ प्रश्न कर रहा है, कैसे इसको इस भौतिक संसार से निकाला जाए, भगवत भक्ति में लगाया जाए, तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास संयोगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा राजा के राज विषयक कार्यकल्प कलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। जो भी प्रश्न जो धर्मराज पूछ रहे हैं, तो उनका जो पितामह है वो अच्छे से उनका जवाब दे रहे हैं कि दान कर्म जो व्यक्ति होते हैं तो उनको दान भी अवश्य करना चाहिए। जो दान दान है, क्योंकि ये भगवान की जो सेवा में लगे, क्योंकि जो हमारा धन है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो वो अवश्य ही वो बुरे कर्मों में लगता है, या तो हॉस्पिटलों में लगेगा, या तो किसी पुलिस मतलब कानूनी किसी कार्रवाई में लगेगा, या तो कुछ हम चीज लेंगे तो वो खराब हो जाएगी, या हम कुछ कार्य करेंगे तो वो उसका फल नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने भगवान की सेवा में वो अपना धन नहीं लगाए तो वो किसी भी तरह वो नष्ट ही हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति है उसको, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो तो बोलते हैं कि 50% लगाना चाहिए, लेकिन 50% जो लोग होते हैं वो 50% बोलते हैं कैसे हम दे, हमारे तो इतने खर्चे हैं यार, इतना कैसे दे, किसी के 1 लाख सैलरी है तो वो बोल 50,000 हम कैसे दे। तो जो जिनकी जितना भी 50,000 नहीं दे सकते, तो 10%, तो शास्त्रों के हिसाब से 10% तो उसको देना ही चाहिए भगवान की सेवा में। अगर वो नहीं देता तो जो उसका हर परसेंट भी है वो भी खत्म होने की कगार पे रहेगा, मतलब उसको वो कभी भी नष्ट हो, वो सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे हाँ, किसी के पास धन है और वो उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग बैंकों में रखना पसंद करते, तो वहां भी तो कुछ ना कुछ उस प्रोटेक्शन के लिए देना ही पड़ता है, कुछ परसेंट। तो इसलिए अगर हम अपने जो धन है हमारे पास जो भी है, अगर हम उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भगवान को अपना आय का 10वां अंश 10% देना अनिवार्य है। जो नहीं करेंगे तो जो वो 10% भी जो मतलब अनुवांशिक कार्य है उनमें लग जाएगा, और जो हमारे पास बचा भी है उसका भी पूरा जाने की संभावना। जब किसी पे मुसीबत आती है और या कोई किसी गलत इल्जाम में फंस गया या किसी को बड़ी बीमारी लगी, तब भी तो देते हैं, पूरा भी देते हैं, कर्ज भी निकालते हैं, वो सब हॉस्पिटलों को देना पड़ता है। वहां तो नहीं बोलते कैसे हम, वहां तो तब लोभ नहीं होता कि कैसे दे हम, कि
ये जो हमारा जो आय है ये हमने इतनी मेहनत से कमाए, कैसे दे हम। लेकिन भगवान को तो, जो भगवान सुरक्षा करने वाले हैं, उस धन की भी और मनुष्य की भी, उसको हम देना नहीं चाहते। तो ये हमारी दुर्मति है। तो जो हम हैं, जो हम खुद भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं कि जितना हम कमाएं सब हम खाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो समस्त यज्ञों और समस्त जो भी भोग की चीज है, भगवान ही परम भोक्ता है। ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, भागवतम में भी। जो भी सिद्ध पुरुष है उनको परम भोक्ता के रूप में देखते हैं। तब उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप तथा विशद रूप से वर्णन किया। अब स्त्रियों की बात भी पितामह ने वर्णन किया कि स्त्रियों का धर्म क्या है। जो स्त्रियों का जो धर्म है कि अपने शील की, लज्जा की पहले सुरक्षा करने, और उसमें रहकर अपने जो परिवार है उसको, जो उनके उनके पास जो भी संपत्ति है, जैसे बच्चे, तो उनको धर्म के धर्म के सिद्धांतों का वो सिखाएं कि धर्म क्या है, भगवान के चरणों में उनकी रतिमति लगाएं। क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो किसी भी राष्ट्र या घर का या किसी चीज में बहुत बहुत ही सुदृढ़ जो स्तंभ है। अगर ये स्त्रियां अगर सुदृढ़ और अपने कर्तव्य जो भी शास्त्रों में दिए हैं उनको अच्छे से निभाएं और अपने जो शील की रक्षा करें, तो वो इस कुछ भी घर हो चाहे राष्ट्र हो उसको सुदृढ़ बनाने में अपनी पूरी भूमिका देती है। अगर किसी राष्ट्र की या किसी घर की स्त्रियां इस इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो उस घर का पतन हो जाता है और उस राष्ट्र का भी पतन हो जाता है। तो स्त्रियां चाहें तो अपने परिवार को मतलब एक धर्म जो हमारे जो वैदिक धर्म के अनुसार उसे तैयार कर सकती है। क्योंकि जो वो बनाती हैं, जो वो अपने बच्चों का पालन करती हैं, तो अगर वो अच्छे से करे, उनको भगवत भक्ति में लगाए, तो वो भी एक दिन सत्पुरुष बन सकते हैं। लेकिन अगर स्त्रियां ऐसा ना करें और खुद ही अब मतलब ऐसे जो से कथा कथित चल रहा है कि मतलब स्त्रियों को भी जो मतलब बराबर होना चाहिए और घर से बाहर कार्य करना, अगर कार्य न करे मतलब ये एक टाइप का एक फैशन टाइप का बन गया कि स्त्रियों को भी जो बाहर जाके जो भी है जॉब जूब वो करनी चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं तो उनको इतना डिप्रेस होने की बात नहीं है। क्योंकि जो अगर वो अपने बच्चों को अगर सुशिक्षा से संपन्न करती हैं तो ये बहुत बड़ा ही जो कार्य वो संपन्न करेंगी। जो माताएं बाहर जॉब भी कर वो भी करते ही हैं, लेकिन उनको इतना समय लग नहीं पाता, वो चाह के भी इतना वो कर नहीं सकते। तो जो भी जो माता वर्ग है उनको जो अपने जो भी परिवार है और जो उनके पास संपत्ति है उनके बच्चे, तो उनको वो सही शिक्षा दे के भगवत भक्ति में लगा के एक अच्छे राष्ट्र का, समाज का, एक भगवतमय समाज का वो निर्माण कर सकते हैं। और भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में, और जो भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं उनका भी पितामह ने उनको उपदेश दिया कि वो किस तरह से भगवत भक्ति करते हैं। प्रेम पूर्वक सतत भगवान का नाम कीर्तन करके और करना चाहिए उनको, और भगवान की उनको पूजा करनी चाहिए। ये भी पितामह भीष्म उनको उपदेश करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षा सहोपायान यथा मुने नानाख्याने नानाख्यानि इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद्। धर्म अर्थ काम मोक्षा सहोपायान यथा मुने नानाख्यानि इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया। क्योंकि वे सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे,
तत्पश्चात उन्होंने इतिहास का भी वर्णन उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जो वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया। जो इतिहास है, जो भगवतमय है, जो भगवान का जो कथाएं हैं, जैसे महाभारत और रामायण, जो भगवान की दिव्य दिव्य कथाएं और भगवान के जो भक्तों के जो दिव्य आचरण हैं, जो भगवान के भक्त हो चुके हैं, उनका भी जो पितामह भीष्म ने उनको उपदेश दिया। और धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी उनको उपदेश दिया। धर्मं प्रवदस् धर्मं प्रवदस्तस्य सकाले प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितास् उत्तरायणः। धर्मं प्रवदस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितास्तु उत्तरायणः। जब भीष्म देव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। जब उन्होंने देखा कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि वो जब उत्तरायण में जाएगा सूर्य, तब वो देह त्याग करेंगे। जो मन इच्छा का इच्छित वर था उनको कि अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वर्ण करना, तो ये वर उनको उनके पिता द्वारा दिया गया था। जब वो अपने पिता का पिंडदान करे थे, तब उनको मतलब उनके पिताजी ने उनकी परीक्षा ली कि ये मतलब धर्म के हिसाब से चलता है या भावुक होता है। तो जब वो उनके पिताजी ने मतलब हाथ ऐसा किया था पिंडदान के लिए, तो उन्होंने उसको उनके हाथ में न दे के, जैसे विधि शास्त्रों में धर्म के हिसाब से बताई गई है, उन्होंने उसका पालन किया था। ये सब देखे जो शांतनु थे, महाराज थे, वो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र भावुक नहीं है, मतलब भाव में नहीं बहता, वो धर्माचरण करता है, धर्म के हिसाब से वो चलता है। तो उन्होंने उनको ये इच्छा मृत्यु का वर दिया था कि आप जब चाहो तभी आपकी मृत्यु आपको के पास आएगी। तदोपसंहृता गिरा सहस्त्रणीर्विमुक्त संग मना आदि पुरुषे कृष्णा लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुनः स्थिते मिलिता दृग व्यवधारयत्। तदोपसंहृता गिरिः सहस्त्रीणि विमुक्त संगमना आदि पुरुषे कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दृक् व्यवधारयत्। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन श्री भगवान पर केंद्रित कर दिया जो उनके समक्ष खड़े थे और जो चतुर्भुज वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते पीठ वस्त्र धारण किए थे। अब जब विष्णुदेव का अंतिम समय आ गया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान को स्थित किया कि जिस व्यक्ति ने बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे, बहुत सारे उसमें वो परिवर्तन कर चुके थे, तो उन्होंने एकदम बोलना बंद कर दिया। अरे भगवान जो सुंदर, अब यहाँ पे लिख रखे है चतुर्भुज, तो
कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो दो भुज रूप में कृष्ण, तो वहां ऊपर से ये चतुर्भुज यहाँ पे किसे बोले? तो जो जो विष्णुदेव है वो चतुर्भुज नारायण की उपासना करते थे, उनकी वो पूजा करते थे, तो उन्हीं को वो सर्वस्व मानते थे। तो भगवान जिस ये यथा माम प्रपद्यते तास तथा भजा में, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता। तो भगवान ने चतुर्भुज नारायण के रूप में उनके सामने वो उनको दर्शन दिए, उनके सामने है, और वो उनका दर्शन करते हुए उन्होंने अपने जो अपने मन को उनके चरणों में स्थापित कर दिया। विशुद्धया धार विशुद्धया धारणया हता सुभाष तदीक्ष तदीक्ष ये वासुगता युद्ध क्षमा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमास तुष्टाव जगन्य विसृज जनार्दना। विशुद्धया धारणा या हता सुभाष तदीक्ष एवासु गतायुधाश्रमा निवृत्ति सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमास तुष्टावु जघन्य विसर्जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले सारी पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियां बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब वो सिर्फ भगवान की स्तुति करें। भीष्मावाचा इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभूमनि स्वमुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तु विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि भगवद् उपेश यद भवः प्रवाह इति रूप कल्पितात विस्तृष्णा भगवती सात्वात् पुंगवे विभूमनि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान कृष्ण की में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। अब भीष्म पितामह मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी तक जो सोचता था, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, विभिन्न विषयों या वृत्तियों के अधीन था, लेकिन अब जो मेरा अंतिम समय है तो मैं भगवान के परम भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। वे सदैव आत्म तुष्ट रहते हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं से द्वारा सृजित है। यह संपूर्ण भौतिक जगत श्री भगवान के द्वारा ही सृजित है, फिर भी प्रभु इसका जो अपने भक्तों के द्वारा और लीलाएं होती हैं तो उनका वो आनंद लेते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करागार
गौरव गौरवराम्बरं ददाने वपुर वपुर अलक कुला वितानाब्जं विजया सकेरतिस्तु मेव मेनद मे अव अनन वधा त्रिभुवन कमलम कमानं तमालवर्णं रविकरागौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुला वृतानाब्जं विजय सकेरतिस्तु मे नवधा। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पे अपने दिव्य शरीर को प्रकट करते हुए तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग के हैं। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च मध्य तथा अधोलोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उन्होंने चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चंद्रावली से संसज्जित मुख कमल मेरे आकर्षक का विषय बने हैं। मैं सकाम फलों की इच्छा ना करूं। तो जो विष्णुदेव हैं वो बोल रहे कि जो भगवान के जो तमाल वर्ण है, जो भगवान का जो रंग है वो तमाल वृक्ष के समान, जो गहरे नीले रंग का जो तमाल वृक्ष होता है उसके समान है। तो विष्णु पितामह बोल रहे हैं कि मैं जो उनके सुंदर रूप को छोड़कर किसी भी सकाम विषय में नहीं सोच सकता, क्योंकि जो भगवान की जिन पे कृपा हो जाती है और भगवान की भक्ति जो इनको प्राप्त हो जाती है वो तो इन भौतिक जो आसक्तियां हैं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो बोल रहे कि मैं जो सकाम फलों की इच्छा ना करूं। युधि तुरग रजो विध्रुम विषय वका कचालुलितः श्रमवार्या अलंकृता से ममा निशीसित शरेर विभिद्यामान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधि तुरग रजो विध्रुम विषेवका कचालुलितः श्रमवार्यालंकृता से ममा निशीत शरेर विभिद्यमाना त्वचि विसलत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से उनका अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका स्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान के श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अब विष्णुदेव कामना कर रहे हैं कि जो अब वो भगवान के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान वीरस का आस्वादन कर रहे हैं और पूर्ण तरह से भगवान चाहते तो बैठे बैठे संकल्प मात्र से यह युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। समस्त वीरों को निमित्त बनाया, जो भी धर्म के और अधर्म के पक्ष में खड़े थे, तो उनको भगवान ने इस वीर रस का आस्वादन किया। तो भीष्म पितामह जी उन श्री भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि जो जब युद्ध हो रहा था तो उनके जो रंग था, जो उनके केस थे सुंदर, और घोड़ों के जो भागते, जब युद्ध हो रहा था घोड़े जब इधर उधर भाग रहे थे तो उनके जो घोड़ों की पांव से उठी धूलों से, तो जो उनके धूल उनके बालों पर मुंह पे आ गई थी, तो उनका मुखमंडल सुंदर लग रहा था पसीने की बूंदों से। तो और जो
जो बोल रहे थे कि मेरे बाणों से उन पे जो घाव हो गए थे वो अलंकारों की तरह लग रहे थे। तो जो यहाँ पे ये प्रश्न भी कोई उठा सकता है कि भीष्म पितामह जब भक्त थे तो उन्होंने भगवान को कष्ट क्यों दिया, वाण क्यों मारे। तो जो जिस क्योंकि भगवान जैसे फल होते हैं ना, फल, तो सभी फल होते हैं, तो सभी फल फ्रूटफुल होते हैं, तो मतलब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो जो भगवान है तो भगवान को सभी तरह के भक्त भक्त मतलब पसंद है। उनके जो भक्त हैं सभी अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। तो जो भीष्म पितामह है वो ऐसे भक्त हैं, वो दास्य भाव के भक्त हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जिस भगवान की वो पूजा करते हैं, जिस भगवान को वो मानते हैं, तो उस भगवान को ना तो कोई कष्ट होता है और ना वो अजय है और अजित है और सर्वव्यापी है और सर्व समर्थ है। वो इस तरह से उनको देखते हैं और उस तरह से वो इसलिए उनसे युद्ध करते हैं कि जो जो मेरे प्रभु हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, कैसे भी परिस्थितियां आ जाए। तो वो इस तरह से भगवान को की पूजा करते हैं। तो लेकिन जो भगवान की जो ब्रज गोपियां है, दूसरी तरफ भगवान की ब्रज गोपियां है जो वात्सल्य और माधुर्य रस की गोपियां है, तो वो जो यशोदा मैया है तो वो भगवान को इस तरह से नहीं देखती कि ये तो भगवान ही है, इसमें तो इतनी शक्ति, इतने तो 6 दिन में पूतना को मार दिया और इतने सारे उनको मार दिया, 7 7 साल में इसने गोवर्धन उठा रहे, इसे कुछ नहीं होता, जाने दो इसे, मतलब कहीं भी जा रहे। वो ऐसी नहीं है, वो भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। और वो बोलते कि कैसे ये जाए यार, कैसे ये तो इतना मासूम है, मतलब उनको वो उस हिसाब से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो उनको, और जो जैसे ब्रज गोपियां हैं तो वो बोलते हैं कि जब आप गायें चराते हैं, चराने जाते हैं, नंग मतलब बिना कुछ भी नहीं पहनते पाँव में, तो जब आप जाते हैं तो जो सिलितिणांकुरे सीदति तिना, जो आपके जो जो चरण कमलों में कभी कांटे चुभ जाते तो जो वो कांटे हमें बहुत कष्ट देते हैं कि जब कहीं आप न जाओ, कहीं आप के पाँव में कुछ चुभे ना, वो इसी मतलब चुभते तो होंगे नहीं या होते भी होंगे, क्योंकि वो जो वहां के रज है कांटे वो भी भगवान के भक्ति होंगे, वो उनको कष्ट नहीं देते। लेकिन जो गोपियां हैं उनको चिंता हो जाती है कि कैसे भगवान जाएंगे, कहीं इनके पाँव में मतलब इस सोच ही के वो डर जाते हैं। इस ऐसी स्थिति को सोची को वो परेशान हो जाते हैं कि जब आप जाते हो तो आपके पाँव में ये तीर्ण चुभ जाते हैं, आपको कष्ट होता होगा, मतलब ऐसी भावना करके ही वो सोच के ही वो डर जाती है, सोच के ही वो परेशान हो जाती है। और यशोदा मैया भी मतलब कि कहीं इसको कोई कष्ट ना हो, इसमें इतनी संकटें आती रहती है, मतलब बहुत ही परेशान रहती है। और उनकी इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान के ये सबसे जो भक्ति का जो उच्च भाव है, जो ब्रज गोपियां और हरि यशोदा मैया, तो ये भक्ति की ये गुरु हैं, जो भी सेवा के द्वारा इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान भी जो युद्ध में इतने सारे अक्षौणी सेना मर गए, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ब्रज गोपियां रोती है और यशोदा यशोदा मैया भी और नंद बाबा रोते हैं तो भगवान भी रोते हैं। तो इस तरह से उनका प्रेम है, तो भगवान भी उनके लिए रोते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि जय ये था माम प्रपद्ये तास तथा भजाम्यन। तो उच्च कोटि का जो ब्रज गोपियों का प्रेम है, तो भगवान को भी रुलाने पे मजबूर करते, भगवान भी उनके प्रेम के लिए तरसते हैं। और जो भीष्म पितामह जी है और जो भी भक्त हैं, तो भगवान उनको उसी हिसाब से दर्शन देते हैं। भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तो मुझे सचमुच ही कुछ नहीं होता। और तुम्हें ऐसा लगता था कि भगवान तो कुछ नहीं कहते, वो तो वैसे ही मतलब रह जाते, हाँ भाई मैं कुछ नहीं कहता तुम्हारे वजह से। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो मैं यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जो भी मुझे मेरे भक्त्या जो भी मुझे प्रेम पूर्वक देते मैं खाता हूँ भाई। मुझे वो होता है जैसे मेरी सेवा, जैसे ये सब मैया उनको सुलाती है तो सोते भी है, खाते भी है, नाचते भी है, सब कुछ
भगवान करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भगवान के भक्त होते हैं। तो भीष्म पितामह ने उसी श्री भगवान की पूजा की, तो वैसे ही वो उनको देखते हैं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निजा परयोर्बाल्यो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकाय सैनिकायुरक्षणा हृतिवती प्रार्थसखे रतिर्ममास्तु। संपदि सखी वचो निशम्य बध्ये निजा परा पर्योर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परा सैनिका युरक्षिणा हृतिवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण में स्थित हो। अब भगवान अब भीष्म पितामह उस भगवान की जो दिव्य दिव्य लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब भगवत गीता में भगवान, जब हमने प्रश्न सुना था कि कैसे कैसे, तो जब अर्जुन बोलते हैं सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युता, है अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। तब जब वो दोनों सेनाओं के बीच आए तो वो तो अलग विषय है कि जो अर्जुन की जो हालत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे थे जब भगवान आए तो जब उन्होंने दृष्टि पात किया उन विरोधी सेना पे, तो वो तो उसी समय उनकी पराजय निश्चित हो गई थी भगवान के होने पे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो भी मतलब हार तो वो गए, उनकी हार तो हो गई, लेकिन जिसने भी भगवान का दर्शन करते करते शरीर को त्यागा, उन सब कौरवों को और उन सब वीरों को भगवान ने जो उत्तम गति और अपना धाम दिया। जो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे 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 स्मरण करते, मेरे दर्शन करते करते जो प्राण त्यागेगा उसे निश्चय ही परम गति और वैकुंठ मिलेगा। तो उन सबको ही मोक्ष मिल गया था। जो जिसने भी उस युद्ध में भाग लिया था, जो भी उस युद्ध में मरे थे, उन सबको मोक्ष मिल गया था। अगर वो ऐसे नहीं होते तो कहीं या घर में मरते या किसी किसी मृत्यु ने तो आना ही था, मरते। लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन करते करते मृत्यु हो गई उनको, तो उनको सबको मोक्ष मिल गया। स्वहित प्रीत नामुखम निरीक्षा स्वजन वधाद विमुक्षा दोष बुद्धिया कुमतिम कुमतिम अर कुमतिम अहरदात्म विद्याया विद्याया चरणारतिः परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहिता पितृनामुखं निरीक्षा स्वजना वदा विमुक्षा दोष बुद्धिया कुमतिम अहरदात्म विद्याया चरणारति परमस्य तस्य मेषु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था,
तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान ध्यान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव ही मेरे आकर्षक के लक्ष्य बने रहे। अब भीष्मदेव कामना कर रहे हैं कि जब जब अर्जुन ने अपना धैर्य खो चुका था, जो कि कैसे मैं अपने स्वजनों को मारूं, तो कैसे मैं इससे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह बोल रहे थे, तब उन्होंने जो भगवान श्री भगवान ने उनके अज्ञान को और मोह को नष्ट करके उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे श्री भगवान के जो मैं हमेशा मेरा स्मरण उनके चरण कमलों में लगा रहे। स्वनिगम स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिक तुम वलोप लुप्ता रतास्ता धृता रथा चरणोभ्याया चलदुगा हरिरिवा हन्तुम् इभं गतोत्तरीय। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम् विप्लुप्तरथस्तथा धृता रथचरणाभ्यायाच चलदगु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उनका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु करता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। अब भीष्म पितामह जी को सभी याद आ रहे हैं और भगवान को वो दिव्य रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री भगवान को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, वो अवश्य ही शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जो भीष्म पितामह, ये भी हो सकता है कि जो भीष्म पितामह जी है वो भगवान के जो वीर रस का कि भगवान की वीरता का मतलब आस्वादन करने चाहिए कि कैसे भगवान के हाथों में मतलब अस्त्र सुसज्जित होता है और वो कैसे मुझसे युद्ध करते हैं। तो वो ये भी आस्वादन भगवान के वीर रस का आस्वादन वो उन्होंने किया। और जो बोल रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ के, तो जो भी भक्ति की इच्छा होती है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं समझने की कि भगवान ने यहाँ पे जो भीष्म पितामह और जो भक्त उनके दोनों ही उनके भक्त हैं, और एक धर्म के पक्ष में खड़ा है और दूसरा अधर्म के पक्ष में खड़ा है। तो भगवान ने दोनों ही की जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि इस दिन आज मैं जब तक जो पांडवों को न मारूं तब तक मैं युद्ध में वापस नहीं आऊंगा। तो जो उनकी ये प्रतिज्ञा थी, तो अगर जो भगवान भक्तों के रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं, जो उनके शरणागत हैं, तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा किया कि शस्त्र उठाए। तब अरे दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह ने उनकी ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र उठा के रखूंगा, तो वो भी भगवान ने पूरा किया। मतलब लेकिन यहाँ पे प्रथम उन्होंने अपनी भक्त अर्जुन की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, और दूसरी उसमें जो भीष्म पितामह की जो इच्छा थी और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसकी भी लाज रखी।
सीता विसिक हतो वसीर्ण दंसा छता जप छताज परी छताज परिपलुप्त आतिताइनो में प्र प्रस प्रसम प्रसम अभीस प्रसम अभीस सार मदविधार्थम सभवातु मे भगवान गतिर्मुकुंदा सीता विसिक्तो विशीर्ण दंसः छताज परिलुप्तः आतिताइनो मे प्रसभम अभिसार मदवदार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदा। भगवान कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया, उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं।